दिल दोस्ती और मर्डर का ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। अपने प्रेमी से प्यार का वादा करने वाली एक लड़की कैसे जल्लाद बन गई, हम आपको पूरी खबर अब विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, खबर बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये वही लड़की है जिसने दिल्ली के गांधी विहार में अपने प्रेमी को घर में जिंदा जलाया है और उसे हादसे का रूप दे दिया। कुछ ऐसे किया कि लोगों को लगे कि यहाँ पर आग लगी, आग लगने की घटना हुई है। किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर एक शख्स को जला दिया गया है। ये वही लड़की, उसकी तस्वीर पहले अच्छे से आप देख लीजिए। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर रामकेश मीणा की है जो गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसके साथ जो लड़की है वो अमृता चौहान है, जिसकी अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये देखिए, जिसने रामकेश की हत्या की है। अमृता फोरेंसिक साइंस की छात्र है और उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है और इसके लिए उसने कई क्राइम सीरीज भी देखी थी, उससे सीख रही थी, जिससे उसे कुछ आइडिया मिल सके कि कैसे उसे वारदात को अंजाम देना है। और क्राइम सीरीज देकर फोरेंसिक्स की अपनी पढ़ाई इसका पूरा इस्तेमाल करके उसने यूपीएससी छात्र रामकेश की हत्या कर दी। जिस बिल्डिंग में युवक की हत्या हुई वहां से हमारे सहयोगी जतिन ने खास रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दरअसल यूपीएससी का जो छात्र है वो इस घर में, इस फ्लैट के अंदर अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के साथ रहता था। अमृता भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और फॉरेंसिक की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। ये साजिश अमृता ने रची। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का जो दोस्त है संदीप, उसके साथ मिलकर साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, उसकी हत्या कर दी। ये लोहे के जो पूरे रैक हैं, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। इसी कमरे के अंदर जो एक तरीके से यूपीएससी का जो स्टूडेंट था उसकी गला दबाकर हत्या की गई। सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गला दबाने के बाद जब वो मर गया, उसकी बॉडी पर घर में मौजूद चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, शराब हो, उसके अलावा जो गैस सिलेंडर था उसका जो नोजल है वो खोल दिया गया, गैस लीक होने लगी और उसके बाद आग लगा दी गई। समझ रहे कि सब कुछ ऐसे किया गया, प्लान्ड तरीके से किया गया कि ऐसा लगे कि आग लगने की कोई घटना हुई जिसमें कोई हताहत हुआ है। ऐसा लगे ही ना कि ये मर्डर है। अब चश्मदीदों का क्या कहना है इसको लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। ऐसा जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था ये होना है। हाँ। हम तो समझा आवारागर्दी लड़के हैं। हाँ। लड़कियों के पीछे घूम रहे होंगे। हाँ। मैं यहाँ बैठा था। हाँ। तो दो लड़के आए थे, चेहरा ढक रखा था और कैप टोपी लगाई। हाँ, टोपी लगाई थी कैप वाली। हाँ। मैंने बोला रात को टोपी क्यों लगा दी, धूप में तो लगती है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या गड़बड़ जरूर है। और रेकी कर रहे थे। वो तो बाद में मालूम पड़ा जब ये काम हो गया। रे तेरे के मैं हाथ से निकल गए। मैं तो पुलिस वाली यहाँ चौकी है, बता देता तो ये आ जाते 2 मिनट में। तो आरोपी अमृता ने बहुत शातिराना अंदाज में पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये पकड़ी कैसे गई? अब इस सवाल का जवाब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी और फोन ट्रैकर का सहारा लिया इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने, क्योंकि शक हो रहा था। रात के वक्त बिल्डिंग में जाते निकलते इन्हें देखा गया, इन्हें स्पॉट किया गया, फुटेजेस को जब खंगाला गया। जांच में लड़की की पहचान अमृता के रूप में हुई। मोबाइल लोकेशन घटना वाली जगह पर ही पाया गया। जब ये चेक किया गया कि जब ये घटना हुई तो ये लड़की कहां थी, आरोपी अमृता ने कैसे पूरी साजिश रची, कैसे बॉयफ्रेंड की हत्या की, उसके साथ कौन कौन शामिल था, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के गांधी विहार में कुछ हफ्ते पहले लगी एक आग का राज अब खुला है, तो पुलिस भी हैरान रह गई। जिसे लोग हादसा मान रहे थे वो सोची समझी साजिश निकली। मोहब्बत का ये चेहरा इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश को उसकी गर्लफ्रेंड ने जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आप इन चेहरों को देखिए। अमृता चौहान, उम्र 21 साल, मृतक की गर्लफ्रेंड। सुमित कश्यप, उम्र 27 साल, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड। संदीप कुमार, उम्र 29 साल, अमृता का दोस्त। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। गर्लफ्रेंड ने प्रेमी रामकेश की हत्या की। हत्या को हादसे का रूप दिया। जान लेने के बाद कमरे में आग लगा दी। गैस सिलेंडर में आग से धमाका किया। घी, तेल, शराब डालकर आग लगाई। सबूत मिटाने की साजिश रची।
पुलिस को सबसे बड़ा क्लू वो सीसीटीवी मिला जिसमें फेस कवर किए यानी कि नकाब पहने 3 लोग ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं सीढ़ियों के जरिए चौथी मंजिल पर जाते हैं और कुछ मिनटों बाद हत्या करके यानी कि जो यूपीएससी का छात्र था रामकेश उसका गला दबाकर उसकी बॉडी पर ऑयल पेट्रोल एक तरीके से जो शराब है वो डालकर गैस लीक करके और आग लगाकर फरार होते हैं और इसी सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं। जिस सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया वो कैमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि दूसरे घर पे लगा हुआ है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या की और इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। यहाँ से आए दोनों यहाँ के खड़े हो गए। हाँ। तो मैंने बोला साल कहीं मेरे को तो नहीं देख रहे, डर जगह है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। अच्छा। तो थोड़ा सा मन में ये हो गया ये क्या देख रहे हैं इधर। हाँ। तो उसमें से एक लड़के ने एक को बोला यहाँ तू खड़ा हो जा, ये पेड़ है ना इसके हाँ। पीछे इसके ओट ले ले। हाँ। तो खुद आके ऐसे सीधा चला गया। पूछताछ में अमृता ने कबूल किया कि रामकेश के पास उसकी कुछ निजी वीडियोस थी। वो चाहती थी कि रामकेश उन्हें डिलीट कर दे, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अमृता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे रास्ते से ही हटा दिया। इस पूरे इंसिडेंट का जो मोटिव लड़की जो अभी बता रही है उसके जो पूछताछ में सामने आया है वो ये कह रही है कि उसने जो डिसीज्ड है उसने इसके कुछ ऑब्सीन और प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बना रखी थी जो वो डिलीट नहीं कर रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो उसको मारना चाहती थी। तो वो खुद भी फॉरेंसिक की छात्रा थी और वो क्राइम सीरीज़ वगैरह भी काफ़ी देखती थी, तो उसको एक आइडिया था कि मैं किस तरीके से करूँ कि ये एक एक्सीडेंट लगे, मर्डर ना लगे। तो इसलिए उन्होंने पहले तो उसकी स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया, फिर पूरे जगह पूरे कमरे में बॉडी के ऊपर भी उन्होंने घी तेल वगैरह वाइन जो थी सारा डाल के आग लगा दी और सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। फिर जब सिलेंडर का गैस निकलती गई थोड़े टाइम बाद वो लोग निकल गए वहाँ से, उसकी हार्ड डिस्क लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके, फिर पीछे ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल, मृतक की शर्ट, हार्ड डिस्क बरामद की है। जांच में साफ हो गया है कि प्लानिंग के तहत यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश की हत्या की गई। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में दिल दोस्ती और मर्डर का ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। अपने प्रेमी से प्यार का वादा करने वाली एक लड़की कैसे जल्लाद बन गई, हम आपको पूरी खबर अब विस्तार से दिखाने जा रहे हैं, खबर बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये वही लड़की है जिसने दिल्ली के गांधी विहार में अपने प्रेमी को घर में जिंदा जलाया है और उसे हादसे का रूप दे दिया। कुछ ऐसे किया कि लोगों को लगे कि यहाँ पर आग लगी, आग लगने की घटना हुई है, किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर एक शख्स को जला दिया गया है। ये वही लड़की, उसकी तस्वीर पहले अच्छे से आप देख लीजिए। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर रामकेश मीणा की है जो गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसके साथ जो लड़की है वो अमृता चौहान है जिसकी अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये देखिए, जिसने रामकेश की हत्या की है। अमृता फोरेंसिक साइंस की छात्र है और उसे मालूम था कि हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है और इसके लिए उसने कई क्राइम सीरीज भी देखी थी, उससे सीख रही थी जिससे उसे कुछ आइडिया मिल सके कि कैसे उसे वारदात को अंजाम देना है। और क्राइम सीरीज देकर फोरेंसिक्स की अपनी पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल करके उसने यूपीएससी छात्र रामकेश की हत्या कर दी। जिस बिल्डिंग में युवक की हत्या हुई वहां से हमारे सहयोगी जतिन ने खास रिपोर्ट भेजी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दरअसल यूपीएससी का जो छात्र है वो इस घर में इस फ्लैट के अंदर अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के साथ रहता था। अमृता भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और फॉरेंसिक की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। ये साजिश अमृता ने रची। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का जो दोस्त है संदीप, उसके साथ मिलकर साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, उसकी हत्या कर दी। ये लोहे के जो पूरे रैक हैं, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। इसी कमरे के अंदर जो एक तरीके से यूपीएससी का जो स्टूडेंट था उसकी गला दबाकर हत्या की गई। सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गला दबाने के बाद जब वो मर गया उसकी बॉडी पर घर में मौजूद चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, शराब हो, उसके अलावा जो गैस सिलेंडर था उसका जो नोजल है वो खोल दिया गया, गैस लीक होने लगी और उसके बाद आग लगा दी गई। समझ रहे कि सब कुछ ऐसे किया गया, प्लान्ड तरीके से किया गया कि ऐसा लगे कि आग लगने की कोई घटना हुई जिसमें कोई हताहत हुआ है। ऐसा लगे ही ना कि ये मर्डर है। अब चश्मदीदों का क्या कहना है इसको लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए।
ऐसा है जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था ये होना है। हाँ। हम तो समझा आवारागर्दी लड़के हैं, हाँ। लड़कियों के पीछे घूम रहे होंगे। हाँ। मैं यहाँ बैठा था हाँ। तो 2 लड़के आए थे, चेहरा ढक रखा था और कैप टोपी लगाई हाँ थी। टोपी लगाई थी कैप वाली। हाँ। मैंने बोला रात को टोपी क्यों लगा दी, धूप में तो लगती है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या गड़बड़ जरूर है। बोलो। और रेकी कर रहे थे, वो तो बाद में मालूम पड़ा जब ये काम हो गया। अरे तेरे के मैं क्या हाथ से निकल गए, मैं तो पुलिस वाली यहाँ चौकी है बता देता तो ये आ जाते 2 मिनट में। तो आरोपी अमृता ने बहुत शातिराना अंदाज में पूरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये पकड़ी कैसे गई? अब इस सवाल का जवाब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी और फोन ट्रैकर का सहारा लिया इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने, क्योंकि शक हो रहा था। रात के वक्त बिल्डिंग में जाते निकलते इन्हें देखा गया, इन्हें स्पॉट किया गया, फुटेजेस को जब खंगाला गया। जांच में लड़की की पहचान अमृता के रूप में हुई। मोबाइल लोकेशन घटना वाली जगह पर ही पाया गया। जब ये चेक किया गया कि जब ये घटना हुई तो ये लड़की कहां थी, आरोपी अमृता ने कैसे पूरी साजिश रची, कैसे बॉयफ्रेंड की हत्या की, उसके साथ कौन कौन शामिल था, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के गांधी विहार में कुछ हफ्ते पहले लगी एक आग का राज अब खुला है, तो पुलिस भी हैरान रह गई। जिसे लोग हादसा मान रहे थे वो सोची समझी साजिश निकली। मोहब्बत का ये चेहरा इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश को उसकी गर्लफ्रेंड ने जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आप इन चेहरों को देखिए। अमृता चौहान, उम्र 21 साल, मृतक की गर्लफ्रेंड। सुमित कश्यप, उम्र 27 साल, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड। संदीप कुमार, उम्र 29 साल, अमृता का दोस्त। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। गर्लफ्रेंड ने प्रेमी रामकेश की हत्या की। हत्या को हादसे का रूप दिया। जान लेने के बाद कमरे में आग लगा दी। गैस सिलेंडर में आग से धमाका किया। घी, तेल, शराब डालकर आग लगाई। सबूत मिटाने की साजिश रची। पुलिस को सबसे बड़ा क्लू वो सीसीटीवी मिला जिसमें फेस कवर किए यानी कि नकाब पहने 3 लोग ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, सीढ़ियों के जरिए 4थी मंजिल पर जाते हैं और कुछ मिनटों बाद हत्या करके यानी कि जो यूपीएससी का छात्र था रामकेश, उसका गला दबाकर उसकी बॉडी पर ऑयल, पेट्रोल, एक तरीके से जो शराब है वो डालकर गैस लीक करके और आग लगाकर फरार होते हैं और इसी सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं। जिस सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया वो कैमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि दूसरे घर पर लगा हुआ है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या की और इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। यहाँ से आए दोनों, यहाँ के खड़े हो गए। हाँ। तो मैंने बोला साल कहीं मेरे को तो नहीं देख रहे, डर जगह है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। अच्छा। तो थोड़ा सा मन में ये हो गया ये क्या देख रहे हैं इधर। हाँ। तो उसमें से एक लड़के ने एक को बोला यहाँ तू खड़ा हो जाए, ये पेड़ है ना इसके हाँ। पीछे इसके ओट ले ले। हाँ। तो खुद आके ऐसे सीधा चला गया। पूछताछ में अमृता ने कबूल किया कि रामकेश के पास उसकी कुछ निजी वीडियोस थी। वो चाहती थी कि रामकेश उन्हें डिलीट कर दे, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अमृता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे रास्ते से ही हटा दिया। इस पूरे इंसिडेंट का जो मोटिव लड़की जो अभी बता रही है, उसके जो पूछताछ में सामने आया है वो ये कह रही है कि उसने जो डिसीज्ड है उसने इसके कुछ ऑब्सीन और प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बना रखी थी जो वो डिलीट नहीं कर रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो उसको मारना चाहती थी। तो वो खुद भी एक फॉरेंसिक की छात्रा थी और वो क्राइम सीरीज़ वगैरह भी काफ़ी देखती थी, तो उसको एक आइडिया था कि मैं किस तरीके से करूँ कि ये एक एक्सीडेंट लगे, मर्डर ना लगे। तो इसलिए उन्होंने पहले तो उसकी स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया, फिर पूरे जगह पूरे कमरे में बॉडी के ऊपर भी उन्होंने घी, तेल वगैरह, वाइन जो थी सारा डाल के आग लगा दी और सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। फिर जब सिलेंडर का गैस निकलती गई थोड़े टाइम बाद वो लोग निकल गए वहाँ से, उसकी हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके, फिर पीछे ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल, मृतक की शर्ट, हार्ड डिस्क बरामद की है। जांच में साफ हो गया है कि प्लानिंग के तहत यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश की हत्या की गई। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।